11th मैथ्स में आज हम पढ़ेंगे गणितीय तर्कशास्त्र, गणितीय तर्क एक्सरसाइज 5.1। तो इसमें कुछ सबसे पहले हम परिभाषा बता दें आपको। कथन, पहला है कथन या स्टेटमेंट। पहली परिभाषा है कथन की या स्टेटमेंट। कथन या स्टेटमेंट, TEMENT, स्टेटमेंट। कथन या स्टेटमेंट हम किसे कहते हैं? तो कथन या स्टेटमेंट किसी वाक्य से यह स्पष्ट हो कि वह सत्य हो या असत्य हो तो उसे हम कथन या तर्क वाक्य कहेंगे। यदि वह सत्य हो या असत्य हो तो उसे क्या कहेंगे? कथन या तर्क वाक्य कहेंगे। ठीक है। दूसरा होता है ओपन स्टेटमेंट या विवृत कथन। विवृत कथन या ओपन स्टेटमेंट। ओपन स्टेटमेंट, तो ओपन स्टेटमेंट क्या होगा कि यदि किसी वाक्य जिसमें एक या एक से अधिक चर राशि उपस्थित हो तथा चर राशि का मान रखने पर वह सत्य या असत्य सिद्ध हो जाता है उसे हम विवृत कथन कहते हैं। ठीक है, ये कुछ परिभाषाएं आपको याद रखना है। तीसरा, कुछ संकेत बता रहा हूं मैं आपको। संकेत और ये प्रतीक। ठीक है, संकेत में पहला संयोजन या और, संयोजन या और। दूसरा वियोजन, वियोजन उल्टा भी लेता है। यदि तो, यदि तो ये होता है, या ऐसे या ऐसे होता है। ठीक है, यदि और केवल ये, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि, ये या दोनों साइड होता है। ठीक है, यदि और केवल यदि। निषेध मतलब नहीं, निषेध मतलब नॉट या नहीं, नहीं या नॉट, वो ये होता है। इस सिंबल से आपको कथन को बनाना है और लिखना है अपने को। ठीक है, इसे अपने को बताना है। इसको हम और भी बोलते हैं, संयोजन को हम क्या बोलते हैं? और इसको अथवा या भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके आधार पर अपने को कथन बनाना है। तो आते हैं एक्सरसाइज 5.1 में, और आते हैं आप एक्सरसाइज 5.1 में। एक्सरसाइज 5.1 फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 3 6 से कम है या नहीं। 3 6 से कम है या नहीं। तो 3 6 से कम है या नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट 3 6 से कम है या नहीं। तो 3 6 से कम है, यह सदैव सत्य है, ये सत्य है, इसलिए क्या है? यह एक कथन है, ये कथन है, ये जो है कथन है। दूसरा, यहाँ से भोपाल कितनी दूर है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है, मतलब इससे, इस प्रश्न से यह ज्ञात नहीं किया जा सकता कि यह सत्य है या असत्य है, इसलिए कथन नहीं है। पहला वाला कथन है, सेकंड वाला कथन नहीं है। 1 महीने में 36 दिन होते हैं, 1 महीने में 36 दिन होते हैं, यह जो है वह गलत है, असत्य है, क्योंकि इस माह में केवल अधिकतम कितने होते हैं? 31 दिन होते हैं, यह भी एक कथन है। सत्य हो असत्य हो, वो कथन होगा। सभी वास्तविक संख्याएं समृद्ध संख्याएं होती है, सभी वास्तविक संख्याएं समृद्ध संख्याएं होती है, यह कथन जो है वह सत्य है, क्योंकि सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो होता है वो समुच्चय के रूप में लिखा जा सकता है, अतः यह एक कथन है। ठीक है, 2 और 3 का गुणनफल 6 है, यह जो है वह सत्य है, इसलिए यह कथन है, यह वाक्य सत्य से कथन है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, यह एक आदेशात्मक वाक्य है, इसलिए कथन नहीं है। ठीक है, सेकंड में आ जाइए। सेकंड का सर, निम्नलिखित कथनों का निषेध लिखिए। 3 एक अभाज्य संख्या है, तो 3 एक अभाज्य संख्या नहीं है, निषेध मतलब नहीं। संख्या 2 संख्या 5 से अधिक है, तो संख्या 2 संख्या 5 से अधिक नहीं है। प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है, तो प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक संख्या नहीं होती है। ठीक है,
अब अपने को जो है वह कथन बनाने हैं तीसरा क्वेश्चन में निम्नलिखित मिश्र कथन में घटक कथन लिखिए। वर्षा हो रही है, 0 एक धन प्राकृतिक संख्या या ऋण संख्या है, धन या ऋण संख्या है। तो देखिए यहाँ पर P वर्षा हो रही है और Q जो है वह ठंडक है। संयोजन शब्द क्या है यहाँ पर? और है। संयोजन शब्द क्या है यहाँ पर? और है। तो P वर्षा हो रही है, Q ठंडक, तो ये हो जाएगा और हो जाएगा। तो संयोजन शब्द क्या लिखना है? और लिखना है। तो संयोजन क्या हो जाएगा? और हो जाएगा। दूसरा P 0 एक धन संख्या है या एक ऋण संख्या है। तो संयोजन शब्द क्या है? या। यहाँ संयोजन शब्द क्या है? यहाँ पर या है, यहाँ पर क्या है? और है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए फोर्थ में क्या हो जाएगा यहाँ से? निम्नलिखित कथन में P इज इक्वल दी है, प्रश्न पत्र कठिन है, Q परीक्षा में फेल हो जाऊंगा। तो निम्नलिखित वाक्य को प्रतीकात्मक संकेत के रूप में लिखना है। तो क्या लिखा? प्रश्न पत्र कठिन नहीं है और मैं परीक्षा में फेल हो जाऊंगा। पहला, प्रश्न पत्र कठिन नहीं है, तो ये P प्रश्न पत्र कठिन है, नहीं का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और क्या लिखा है यहाँ पर? कठिन नहीं है और के लिए हमने क्या बताया था आपको? उल्टा वी। तो और क्या हो जाएगा? ये, और ये हो जाएगा Q। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। मैं परीक्षा में फेल नहीं हुआ अतः प्रश्न पत्र कठिन है। मैं परीक्षा में फेल नहीं हुआ, तो सेकंड का हो जाएगा, ये लीजिए Q। परीक्षा में फेल हुआ, नहीं का सामने लग जाएगा और ये क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। ठीक है, मैं परीक्षा में फेल नहीं हुआ अतः यह कथन क्या है? कठिन नहीं है। ठीक है, थर्ड क्या है? थर्ड है, यदि प्रश्न पत्र कठिन है तो मैं परीक्षा में फेल हो जाऊंगा। प्रश्न पत्र कठिन है तो मैं परीक्षा में फेल हो जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा? थर्ड में ये लीजिए, P प्रश्न पत्र कठिन है, यदि तो क्या हो जाएगा? मैं परीक्षा में फेल हो जाऊंगा। ठीक, फोर्थ क्या है? प्रश्न पत्र कठिन है और यदि और केवल यदि मैं परीक्षा में फेल हो जाऊंगा। चौथा, प्रश्न पत्र कठिन है, यदि और केवल यदि मैं परीक्षा में फेल हो जाऊंगा। ये लीजिए, प्रश्न पत्र कठिन है, यदि और केवल यदि मैं परीक्षा में फेल हो जाऊंगा। ठीक है, यदि प्रश्न पत्र कठिन नहीं है तो मैं परीक्षा में फेल होऊंगा। यदि प्रश्न पत्र कठिन नहीं है तो मैं परीक्षा में फेल हो जाऊंगा। ये प्रश्न पत्र कठिन है, ये नहीं का, और ये मैं परीक्षा में फेल हो जाऊंगा। ठीक, ये पता। नेक्स्ट में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका जस्ट अपोजिट करना है। आपको जस्ट क्या करना है? अपने को अपोजिट करना है। ये दिया हुआ अपने को। फिफ्थ में क्या दिया है? P धनी है, Q क्या है? वह सुखी है। तब निम्नलिखित कथन को निर्मित कीजिए। P V Q, तो क्या हो जाएगा? ये किसका संकेत है? या का। तो P क्या है? वह धनी है या वह सुखी है। फर्स्ट का आंसर, वह धनी है या वह सुखी है। सेकंड क्या हो जाएगा? Q यदि तो P, Q का है? वह सुखी है, यदि सुखी है और तो वह धनी है। यदि वह सुखी है तो वह धनी है। ये धनी, वह सुखी है, धनी नहीं है। मतलब यदि वह सुखी है तो वह धनी नहीं है। ये क्या हो जाएगा? वह धनी है और सुखी है। ये क्या हो जाएगा? यदि वह धनी नहीं है लेकिन वह सुखी नहीं है तो वह धनी है। ये वह धनी नहीं है, यदि और केवल यदि वह सुखी है। ये यदि वह धनी नहीं है तो वह सुखी नहीं है। और यह सत्य नहीं है कि वह धनी है। वह धनी, P क्या है? धनी है। सामने नॉट लग गया तो यह सत्य नहीं है कि वह धनी है, यदि और केवल यदि वह सुखी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। छठवां, 6 में क्या हो जाएगा? P इज इक्वल 8 एक सम संख्या, Q इज इक्वल आम मीठा है। P एक सम संख्या, Q क्या है? एक आम मीठा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? P एक 8 सम संख्या, Q आम मीठा है। तो निम्न कथनों को तर्क वाक्य के रूप में लिखिए। यदि आम मीठा है, पहला 6 का फर्स्ट, यदि आम मीठा है तो 8 एक सम संख्या है। ये लीजिए पहला, यदि आम मीठा है तो 8 एक सम संख्या है। ये हो गया। ठीक है, सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड है
यदि 8 एक विषम संख्या है तो आम मीठा नहीं है। 8 एक विषम संख्या है तो आम मीठा नहीं है। सेकंड हो जाएगा -p, यदि हो जाएगा -q। थर्ड क्या है, यदि आम मीठा नहीं है तो 8 एक विषम संख्या है। थर्ड हो जाएगा यहाँ पर, थर्ड हो जाएगा 8 एक विषम, तो ये जाएगा -q माइनस, थर्ड हो जाएगा नॉट p, यदि क्या हो जाएगा नॉट q। ठीक है। फोर्थ क्या है, थर्ड में जाएगा नॉट q, यदि हो जाएगा नॉट p। 8 एक सम संख्या और आम मीठा नहीं है। ये लीजिए 8 एक सम, चौथा 8 एक सम संख्या है और आम मीठा नहीं है। 8 एक सम संख्या और 8 में मीठा नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए। यदि P महेश एक शिक्षक है, Q मोहन ईमानदार लड़का है, तो निम्नलिखित कथन को देखिए। PVQ मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P महेश एक शिक्षक है, तो पहला हो जाएगा यहाँ से अपना, पहला हो जाएगा पहला, सेवंत का पहला, सेवंत का पहला, ये हो जाएगा नॉट PVQ। ठीक है। तो ये हो जाएगा यह सत्य नहीं है, यह सत्य नहीं है कि महेश एक शिक्षक है, महेश एक शिक्षक है और मोहन ईमानदार लड़का है, मोहन ईमानदार लड़का है। ठीक है। उसके बाद PVQ सेकंड, PV नॉट Q, PV नॉट Q, महेश एक शिक्षक है, महेश एक शिक्षक है या मोहन ईमानदार है। ठीक है। नेक्स्ट 8 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8, यदि P गणित कठिन है, Q सम संख्या है, तो निम्नलिखित सत्रों को तर्क वाक्य में लिखिए। सेम लिखना है। P क्या है, गणित कठिन है, और ये क्या है, या 4 एक सम संख्या है। P पहला क्या जाएगा, गणित कठिन है या 4 एक सम संख्या है। ये क्या हो जाएगा, सामने नॉट लग गया है, चलो गणित कठिन है और 4 सम संख्या है, यह कथन सत्य नहीं है। तीसरा क्या हो जाएगा, गणित कठिन है यदि, तो Q क्या है, 4 जो है सम संख्या नहीं है। फोर्थ में क्या हो जाएगा, फोर्थ में क्या हो जाएगा, गणित कठिन नहीं है और 4 सम संख्या है। ठीक है। 9th में आ जाइए। यदि P रमेश खिलाड़ी है, Q सोहन बुद्धिमान है, तो निम्नलिखित प्रत्येक वाक्यों को लिखिए। -P -Q, रमेश खिलाड़ी नहीं है अथवा मोहन बुद्धिमान नहीं है। सेकंड क्या जाएगा, रमेश खिलाड़ी नहीं है यदि और केवल यदि Q मोहन बुद्धिमान है। ये क्या हो जाएगा, रमेश खिलाड़ी है और सोहन बुद्धिमान नहीं है। ये हो जाएगा रमेश खिलाड़ी है और मोहन सोहन बुद्धिमान है। ये हो जाएगा यह सत्य नहीं है कि रमेश एक खिलाड़ी और सोहन बुद्धिमान है। ठीक है। इसके बाद खत्म हो गया। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में मिलेंगे।